जब भी दुनिया में प्राचीन सभ्यताओं का विषय आता है, तब दुनिया के सामने सबसे पहले इजिप्ट के फेरोज और पिरामिड जरूर आते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेधक टीवी में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता के बारे में। इजिप्ट की सभ्यता उन 6 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने अपने बलबूते पर एक विशाल क्षेत्र में समृद्ध सभ्यता की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट की समृद्ध सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 3120 में नाइल नदी के तट पर हुआ। पहले फेरो नॉर्मर ने एक विस्तीर्ण क्षेत्र पर अपने साम्राज्य को शामिल कर लिया, जिसे हम आज इजिप्ट के नाम से जानते हैं। सदियों तक फेरो राजा और उनकी पीढ़ियों ने इजिप्ट पर अपनी हुकूमत जमाए रखी। ये सिलसिला रोमन साम्राज्य के आक्रमण तक जारी रहा। ईसा पूर्व 30 में इजिप्ट की फेरो बनी सम्राज्ञी क्लियोपात्रा इस साम्राज्य की आखिरी शासनकर्ता रही। बाद में ये संपन्न भूमि रोमन साम्राज्य के अधीन आ गई। अपने अंत से पहले फेरो राजाओं ने 3000 सालों तक पूरे इजिप्ट पर सत्ता बनाए रखी, जो किसी भी चीनी या भारतीय राजघरानों के कार्यकाल से काफी लंबी थी। और इस लंबे काल में उन्होंने इजिप्ट में एक समृद्ध और संपन्न सभ्यता की स्थापना और विकास किया। जब पूरा यूरोप खाना पाने के लिए झगड़ रहा था, तब इस सभ्यता ने एक समृद्ध खेती का विकास किया। यह सभ्यता इतनी प्रगति थी कि इन्होंने नाइल नदी के बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देने की प्रणाली विकसित की, जो आज भी कई देशों के लिए एक सपना मात्र है। इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट लिपि भी विकसित की थी। अगर निर्माण तकनीक की बात की जाए तो शायद इजिप्ट की सभ्यता समकालीन दुनिया की सबसे प्रगत सभ्यता थी, जिसने बनाए हुए पिरामिड, मंदिर और स्मारक स्तंभ, जो आज भी आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का चिंतन का विषय है। गणित और वैदिक शास्त्र के मामले में भी ये सभ्यता समकालीन दुनिया से पीछे नहीं थी। दुनिया का सबसे पहला ज्ञात पोत जहाज भी इसी सभ्यता के पास था। और मानवता की बात करें तो सबसे पहले की गई पीस ट्रीटी यानी युद्धबंदी करार भी इसी सभ्यता ने हिटाइट सभ्यता के साथ किया था। प्राचीन इजिप्ट का इतिहास इतना विशाल है कि इसे रफली 3 भागों में बांटा जाता है। एक ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम और न्यू किंगडम। इनमें से किसी भी 2 भागों के बीच का काल सत्ता परिवर्तन का और काफी राजकीय उथल पुथल से भरा था। लेकिन पूरे 3000 सालों के इतिहास में प्राचीन इजिप्ट अपनी सांस्कृतिक होमोजीनियसनेस बनाए रखा था। पर रोमन सम्राट ऑगस्टस की जीत के बाद प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता में काफी हद तक परिवर्तन देखने को मिलता है, और इस पर रोमन असर देखने को मिलता है। सामाजिक स्तरों की बात करें तो ये सभ्यता भी समकालीन दुनिया के ही भांति वर्गों में बटी थी। वहाँ गुलामों की खतना करने की प्रथा काफी प्रचलित थी, और इसके सिवा उन्हें नागरिकता या वैदिक सेवा नहीं दी जाती थी। आइए जानते हैं प्राचीन इजिप्ट के कुछ रहस्य। प्राचीन इजिप्ट को रहस्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की किसी भी और सभ्यता ने विद्वानों की कल्पना को इतना नहीं उकसाया होगा जितना इस सभ्यता ने। प्राचीन इजिप्ट में सूर्य सबसे बड़ा देवता था, जो जन्म और मृत्यु के अविरत चक्र को सिंबॉलिक करता था। फेरो को भी देवता का दर्जा प्राप्त था, जो अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में बाकी देवताओं में शामिल होते थे, और इन्हीं राजाओं के मकबरे पिरामिड्स थे। लेकिन प्राचीन इजिप्ट के अस्त के बाद रोमन काल में इन पिरामिड को बुरी तरह से लूटा गया। एक प्राचीन विधि से मम्मी के अंदर सोने का रस डाला जाता था, और पिरामिड के अंदर बहुत सारी पवित्र चीजें रखी जाती थी जो काफी मूल्यवान होती थी, और इसी सोने और मूल्यवान वस्तुओं के लिए पिरामिड्स लूटे गए। यहाँ तक फेरो की ममिया तक चुराई गई।
और इनके शरीर के अंदर का सोना निकाला गया। आज तक सिर्फ एक ही पिरामिड के अंदर मम्मी मिली है, जिसे भी 2 बार लूटने की कोशिश की गई थी, पर बाद में इसे कुछ इस तरह छुपाया गया कि 3000 सालों तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। प्राचीन इजिप्शियन ये मानते थे कि शरीर और आत्मा दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मृत आदमी को मम्मी बनाते समय वे सभी धार्मिक चीजों का ध्यान रखते थे जो उन्हें मुक्ति मिलाने में मददगार होगी। तूतनखामुन का पिरामिड, जो इजिप्ट का सबसे मशहूर पिरामिड है, वो अकेला पिरामिड है जिसके अंदर तूतनखामुन फेरो की मम्मी मौजूद है। प्राचीन काल में इस पिरामिड को 2 बार लूटने की कोशिश की गई, पर बाद में इजिप्ट के राज्यकर्ताओं ने इसका दरवाजा बंद कर इसे किसी तरह छुपा दिया। 3000 सालों तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने इसे खोज निकाला, जिसे आज तक के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज माना जाता है। आज भी वैज्ञानिक इजिप्ट में काफी महत्वपूर्ण खोज कर रहे हैं, जिनमें रानी नेफरिटिटिस जैसे कई रहस्यपूर्ण व्यक्तियों की खोजें शामिल है। प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता में बस इतना ही। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिथक टीवी को और नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर।